हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं उदित कुमार मौर्य। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। मैं रिसेंटली 4 to 5 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं स्कूल्स में, कोचिंग्स में। मैंने एक एज ए साइंस एजुकेटर तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो क्लास 9th एंड 10th के बच्चे होते हैं उनके लिए साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आने लगती है कि जब वो 6 to 8 पढ़ के आते हैं तो वहां पर साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है और एक सिंगल टीचर पढ़ाता है। और वहां पे थ्योरीज ज्यादा रहती हैं, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, ब्रॉड जो हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे हम थोड़ा सा डेप्थ कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होता है, और स्कूल पैटर्न ज्यादा होता है। तो बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल लेवल पे पढ़ा दिया जाता है और नॉर्मल स्कूल लेवल पे एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है। लेकिन जब वो 9th में आता है तो 9th में ज्यादातर स्कूल है, जो अच्छे स्कूल है वो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लगा देते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एंड बायो के लिए बायो एक्सपर्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इनको तीनों को अलग अलग टीचर, तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग टीचर लगाना एक प्रॉब्लम नहीं। स्कूल बहुत अच्छा अप्रोच लेके चलता है कि हमारे बच्चों को बेस्ट आउटपुट मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चा 8 से उठकर 9th में आता है तो उसके लिए तीनों, पहले तो ये डिक्टेट करना मुश्किल होता है कि साइंस में अब हमारी तीन चीजें अलग हो चुकी, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। एंड सेकेंड थिंग, उसे इस प्रॉब्लम से बाहर आने में समय लगता है कि अब हमें पढ़ने के साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं उसको याद तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना भी है, क्योंकि हमें आगे चल के बोर्ड देना है। फिर उसी फाउंडेशन से हम आगे 11th 12th पढ़ेंगे। उसी फाउंडेशन को लेते हुए हम आगे अपने करियर को बिल्डअप करेंगे। तो 9th 10th के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस पे अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को ग्रिप बनाना। इसी ग्रिप के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी बायो में ज्यादा ग्रिप बन जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाती है। किसी बच्चे की फिजिक्स में अच्छी ग्रिप बन गई, केमिस्ट्री बायो छोड़ गई। किसी बच्चे की केमिस्ट्री में बन गई, बायो फिजिक्स छोड़ गई। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर गलत है, और प्रॉब्लम ये भी नहीं कि स्कूल गलत है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब बच्चा क्लास में बैठता है तो कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो वो समझ भी नहीं पाता है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जो उसे क्लियर नहीं होते, लेकिन वो डर के पूछ भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलूंगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में हम अप्रोच क्या फॉलो करेंगे। फर्स्ट अप्रोच है हमारा कि जब 9th के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा 9th में, मोशन। एंड सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा लाइट। हालांकि 9th में अब उस चैप्टर जो पहले अलग नंबर पे था, अब एनसीईआरटी चेंज हो चुके हैं, तो वो चैप्टर नंबर 4 बन गया, मोशन सराउंडिंग अस। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट अब कैसे करेंगे सर, क्या क्लास 8 में जैसे पढ़ा था वैसे नहीं। हम, जैसे हमने मोशन में फर्स्ट टॉपिक आया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम प्रॉपर समझेंगे कि एक्चुअल में डिस्टेंस है क्या और उसके न्यूमेरिकल कैसे आ रहे हैं। पहले हम बहुत इजी न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आप थोड़ा कंफर्ट फील करें न्यूमेरिकल के साथ। फिर हम धीरे 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 अपने लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाते हुए जाएंगे। और हम इतना, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आपको 9th में मैं इतना अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा जिससे आप आगे जो एनएसटीएससी एग्जाम होती है, अदर स्टेट ओलंपियाड होते हैं, नेशनल ओलंपियाड होते हैं, वहां पे भी आप फाइट कर सको। अब ये तो रहा फिजिक्स का। केमिस्ट्री और बायो को सर कैसे अप्रोच करेंगे आप। केमिस्ट्री में भी बेटा यही करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, थ्योरी को समझेंगे, प्लस उसके अच्छे अच्छे एनिमेशंस एंड अच्छे अच्छे सिमुलेशंस दोनों को एक साथ देखेंगे, ताकि आपको एकदम बेटर से बेटर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ में आए। जैसे मैटर है, मैटर में आप लिक्विड गैस सॉलिड पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैटर बना कैसे, एटम किस तरीके से जुड़ के मैटर को क्रिएट करता है, मॉलिक्यूल किस तरीके से एक दूसरे बॉन्ड होके क्रिएट करता है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो हम इसको सिमुलेशन पे देखेंगे जिससे आपको एकदम जैसे मैटर आएगा आपके माइंड में क्लियर कि हाँ मैटर ऐसे से बनता है, तो वो क्या होगा, आपको राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स दिलवाएगा और आपके स्किल्स को भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो के लिए क्या करेंगे सर, बायो के लिए सर क्या है, उसमें क्या सेल आएगा, सेल हम पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, सेल आएगा तो सेल के प्रॉपर सेल के एक 3D
स्ट्रक्चर को आपके सामने रखा जाएगा और उसके प्रॉपर हर एक टर्म्स को मैं डिक्टेट करूंगा और प्रॉपर फ्लो चार्ट में बायो को हम पढ़ेंगे। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट में भी रहता है और काफी ज्यादा थ्योरी पे भी चलता है। आप जिस वे से आप उसे ले लें, तो हम फ्लो चार्ट के वे से पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छे खासे थ्योरी भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको जो एग्जाम आती है आपके स्कूल एग्जाम, उसमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में सर हमें बोर्ड देना है, क्या करें? तो बोर्ड देना है बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्लास 10th में मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्लास 10 का पहला चैप्टर, लाइट। लाइट में सर कैसे? लाइट तो क्या आ रही है, दिन भर आ रही है, हमारे सामने दिख रही है हर जगह, लेकिन सर समझ में नहीं आता मिरर में कैसे बनता है। कोई बात नहीं, हम इससे क्या करेंगे प्रॉपर, मैंने क्या कहा, थ्योरी पहले पढ़ेंगे जो हमें बोर्ड के लिए जरूरी है। फिर अब बोर्ड के लिए जरूरी चीजें हो गई अलग, अब हमारे लिए जरूरी है उसे समझना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर सिमुलेशंस, डायग्राम, इनका यूज करेंगे। और मैं आपको अच्छे से अच्छे डायग्राम दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे सिमुलेशंस को आपके सामने लेके आऊंगा। और जो बोर्ड्स में प्रैक्टिकल दिए गए 10th में, जो स्कूलों में नहीं कराया जाता, वो प्रैक्टिकल को भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको सिमुलेशन में मैं वो आपको प्रैक्टिकल क्या करूं, करके दिखाऊं, और पॉसिबल हो तो मैं आपको लाइव भी ऐसे ही आके लाइव आपको करके दिखाऊं। सेकेंड, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सर केमिस्ट्री में एसिड बेस है, सबसे टफ सर कार्बनिक कंपाउंड लगता है। होता होगा टफ अदर बच्चों के लिए, लेकिन अब मैं हूं आपके साथ। तो कार्बनिक कंपाउंड में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आईयूपीएससी में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड आपको किस तरीके डिस्टर्ब करता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक एक स्ट्रक्चर को एकदम डीप एनालिसिस करेंगे, एक एक आईयूपीएससी नाम को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि वो आपको याद हो जाएंगे, उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। रही बात एसिड बेस सॉल्ट, इसके जितने भी प्रॉपर सीबीएसई में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन के साथ साथ आपको एसिड बेस सॉल्ट की प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी, और सेकेंड उसका कलर चेंज प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्लो चार्ट के साथ साथ, एनिमेशन के साथ साथ, 3D मॉडल्स के साथ साथ, हर एक केमिस्ट्री के टॉपिक को भी हम क्या करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन। और फर्स्ट थिंग कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना है, तो मैं आपको एक वेल एंड स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको प्रिपेयर करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और क्लास नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितना क्लास में आपको कराया जाएगा उससे आपको करना है, और जो आपको होमवर्क दिया जाए उसमें आपको प्रॉपर 100% देना है। तभी आप जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ, जो मेरा विजन है, उस लेवल पे तभी आप आ पाएंगे। और जो हमारा एक विजन है कि क्लास 10th में साइंस में 100% लेके आने का, हर बच्चा साइंस को अच्छे से समझे, अच्छे से फील करे और बेटर करे, तो ये हमारा विजन तभी पूरा होगा जब आप भी प्रॉपर अब मेरे साथ लगे रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। कल हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।